और वहीं दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश जारी है। दिल्ली के कई इलाके में पानी भर चुका है। सफदरजंग अस्पताल में पानी भरा है। लक्ष्मी नगर, बदरपुर में जलभराव हुआ। मयूर विहार में भी जलभराव की खबर है। दिल्ली एनसीआर में आज भी तेज बारिश, 5 अगस्त तक झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश हो रही है और दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर चुका है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। सफदरजंग अस्पताल में भी पानी भर गया है। लक्ष्मी नगर, बदरपुर में भी जलभराव हो गया है। मयूर विहार में भी जलभराव की खबर है। दिल्ली एनसीआर में आज भी तेज बारिश हो रही है। 5 अगस्त तक झमाझम बारिश होगी। तो ये दिल्ली एनसीआर से तस्वीरें अलग अलग इलाकों के हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भारी बारिश का दौर कल रात से ही जारी है और अस्पताल, घरों में, इसके अलावा सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। तो बारिश ने मध्य प्रदेश में तबाही मचा दी है। नदियां उफान पर हैं, पानी रिहायशी इलाकों में घुस चुका है, इलाके जलमग्न हैं और सड़कें तालाब बन गई हैं। आपको हम 3 तस्वीरें दिखाते हैं, गुना, विदिशा और श्योपुर की। तीनों जगह एक जैसा मंजर है। हर तरफ सैलाब का वार दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रेस्क्यू टीमें इलाके में तैनात हैं और हालात पर जिला प्रशासन नजर बनाए हुए है। लेकिन सबसे पहले बात गुना की करते हैं। यहां से जो तस्वीर सामने आई है वो डराने वाली है। तो आप देखिए गुना में किस तरीके से ये जो कार है वो बह गई है नदी में। और विदिशा से जो आप तस्वीर देख रहे हैं, लोगों के घरों के अंदर तक पानी घुस चुका है। और अब आप समझिए कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका जनजीवन कितना ज़्यादा प्रभावित हो रहा होगा। ये ठेले वाला देखिए किस तरीके से यहाँ पर मुश्किलों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। श्योपुर से जो तस्वीरें हैं वो भी आप देखिए। नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं और लोग यहीं से गुजरने को मजबूर हैं क्योंकि दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता ही नहीं है। हालांकि एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम तैनात है और लगातार जो लोग फंस गए हैं उनका रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन लोगों को भी अपने स्तर पर सावधानी बरतनी जरूरी है। खबर विदिशा से है, जहां पर बाढ़ बारिश से जिले में हालात बिगड़ चुके हैं। लोगों के घरों में पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। होमगार्ड और एसडीआरएफ की संयुक्त टीम का रेस्क्यू जारी है। बारिश में फंसे 90 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। तो ये खबर विदिशा से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बाढ़ बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं और लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, जनजीवन प्रभावित हो रहा है। हालांकि होमगार्ड, एसडीआरएफ की संयुक्त टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। अभी तक 90 से ज्यादा लोग जो कि बारिश में फंस गए थे उनका रेस्क्यू किया गया है। और वहीं भिंड में बारिश के चलते उफान पर नदियां हैं। उफनती नदी में खतरों से खेलते लोग दिखे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। सेल्फी लेने के लिए डैम के नजदीक जा रहे लोग, तेज रफ्तार बहती नदी में कूदकर जल क्रीड़ा, बाइक और ट्रैक्टरों से नदी पार कर रहे लोग। तो बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं, लेकिन इस दौरान ये लापरवाही भरी तस्वीर भी आप देखिए, जहां पर उफनती नदी में खतरों से खेलते लोग दिख रहे हैं। सेल्फी लेने के लिए डैम के नजदीक जा रहे हैं, कुछ लोग उसमें तैर भी रहे हैं, तेज रफ्तार बहती नदी में कूद रहे हैं और बाइक और ट्रैक्टर से नदी लोग पार भी कर रहे हैं। तो ये लापरवाही की अलग अलग तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। राजगढ़ में बारिश के चलते स्कूलों का अवकाश, कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने यह आदेश जारी किया है। लगातार जारी बारिश को देखते हुए यह फैसला लिया गया। बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव की स्थिति बन गई है। तो राजगढ़ से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बारिश के चलते स्कूलों में अवकाश की घोषणा की गई है। कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने यह आदेश जारी किया है। लगातार जारी बारिश को देखते हुए फैसला लिया गया और बारिश की वजह से जगह जगह जलभराव की स्थिति भी बन गई है। खबर गरियाबंद से है, जहां पर भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। 3 साल के मासूम की डूबने से मौत हो गई। खेलने के दौरान गहरे गड्ढे में जा पहुंचा मासूम। गहरे पानी में डूबने से सचिन की मौत हो गई।
डॉकरेल नाला के किनारे बसा हुआ है परिवार। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। गरियाबंद के देवभोग थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। 7-8 साल बाद आया था। इकलौता? हाँ, एकलौता बच्चा था। कैसे हादसा हुआ? देखो, बच्चा खेलते खेलते वो नाला है ना, वो नाला तरफ चला गया, लेकिन हम देख नहीं पाए उसको। बाद में ढूंढते ढूंढते गए तो वो मृतक। धौराकोट में एक बालक जो 3 वर्षीय था, सचिन नागिस, पिता सुरेन नागिस, यह खेलते खेलते पास के खेत में चला गया था, जो घर से लगा हुआ खेत है। तो वो खेत के पानी में ही खेलते वक्त डूब गया। बाद में उसके घर वाले खोजे आसपास, तब वो खेत में डूबा हुआ मिला। फिर पुलिस को सूचना दी, तो सूचना पर पुलिस ने मर्ग कायम करके मामले को जांच में रखा हुआ है। मर्ग क्रमांक 37/25 इसमें दर्ज की गई। और वहीं खरगोन के महेश्वर में नर्मदा नदी के सभी घाट डूबे हैं। महेश्वर में नर्मदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने एहतियातन पर्यटक पर रोक लगाई है। स्थानीय लोगों की आवाजाही पर रोक है। बाणेश्वर मंदिर और नर्मदा घाट के बड़े मंदिर डूबे हैं। अहिल्या किले के गेट को बंद कर दिया गया है। निचली बस्तियों में हाई अलर्ट है। और दमोह में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। अधिकांश इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। गर्भवती महिला का रेस्क्यू किया गया। महिला को जबेरा स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया है। एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। भारी बारिश से कुसाई गांव टापू में तब्दील है। तो दमोह में भारी बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हो रखा है। मुझे मिली कि गरिया मानगर का रास्ता अवरुद्ध है, और चूंकि स्वास्थ्य की टीम यहीं पर मिली रास्ते में, मैंने पूछा कि क्या आप ने बताया कि 28 महिलाओं को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं अस्पताल में। तो मैंने पूछा और कोई महिला ऐसी कोई हो तो बताइए। मैंने बोला कि गरिया मानगढ़ में है, लेकिन क्योंकि वहाँ से रास्ता है, ठीक हम उसको लेकर आते हैं और उसको अपन स्वास्थ्य अस्पताल में भिजवा देंगे हम। इस पर हमने अपने वाइस सरकारी सूचना दी। इनके सहयोग से हमने रेस्क्यू किया महिला को और CHC जबेरा भी भेज दिया। यहाँ पे गढ़िया कुसाई निवासी प्रियंका गोपाल जो है, वो उनका करीब 9 मंथ एजेंसी है और उनका 5 तारीख का जो है वो डिलीवरी डेट हुई है। तो और बीच में नाला आया हुआ है यहाँ पे चंदपुरा का, और अभी ऐसा लग रहा है कि शायद अभी इसको उतरने में काफ़ी टाइम लगेगा। इस कारण से ये माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार भी और ये रेस्क्यू यहाँ पे किया गया और गर्भवती महिला को सुरक्षित रूप से यहाँ लाया गया और अब सुरक्षित रूप से उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जबेरा में ले जाया जाएगा, जहाँ उनको सुरक्षित प्रसव कराया जाएगा।